अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको एक ऐसा मुल्क सजेस्ट करूँ, एक ऐसा कंट्री सजेस्ट करूँ जहाँ पर आप लोगों के ट्यूशन चार्जेस ना हों। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हर साल में तकरीबन 4 से 5 लाख लोग जो है वो पाकिस्तान से अब्रॉड जाते हैं। उनका पर्पज़ जो होता है वो काम का ही होता है, वर्क पर्पज़ होता है, लेकिन वो स्टडी का वीज़ा इशू करवा कर बाहर के ममालिक में जाते हैं। जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं 25 से 30 लाख रुपया लगा के अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, 40 से 50 लाख रुपया लगा के कनाडा जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपका ये जो काम है स्टडी पर्पज़ का, अगर आपके 5 से 7 लाख रुपया लगे, जिससे आप यूरोपियन कंट्री में भी पहुँच जाएँ और आपकी वहाँ पर ट्यूशन फ़ी भी ना आपसे ली जाए। बहामास एक जो है वो छोटा-सा आयरलैंड है, जिसकी टोटल आबादी 4 से तकरीबन 5 लाख टोटल आबादी है, और जो टोटल वर्कर्स हैं ना इस कंट्री के, वो टोटल जो है वो 2 से ढाई लाख लोग हैं। बाकी कुछ बूढ़े लोग इसमें आते हैं, कुछ वो लोग आते हैं जो कि जो है वो काम नहीं कर पाते, बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं और माज़ूर लोग हैं। तो ये टोटल जो वर्कर्स हैं इस कंट्री में वो 2 से ढाई लाख हैं। और इस मुल्क में, इस आयरलैंड में ना, एक ऐसा पीसफुल और ख़ूबसूरत आयरलैंड है। अगर आप नेट पर सर्च करें, आप इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं। तकरीबन 6 से 8 लाख लोग जो है वो सालाना यहाँ पर टूरिज़्म के लिए जाते हैं, और इस कंट्री को जो है वर्कर्स की बेइंतहा ज़रूरत है। बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होते हैं हमारे पाकिस्तान में ना, आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक के बारे में पता होता है, इन्फॉर्मेशन होती है सबसे ज़्यादा सऊदीया के बारे में या दुबई के बारे में, क्योंकि ये जो है वो पाकिस्तान से करीब हैं, और हमारे जो एजेंट्स हैं, हमारी एम्बेसीज़ हैं, वो जो है वो हमें इन्हीं ममालिक के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन फ़राहम करते हैं, जिसकी वजह से हम बाकी किसी मुल्क में, कंट्री में या दुनिया में जो है वो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है कि हम किसी और कंट्री में भी जाके देखें क्या ट्यूशन फ़ी है। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया और यूके के पीछे लगा दिया गया है, और इस टाइम पे सबसे महंगे जो है वो वहाँ पर स्टडी वीज़ाज़ हैं, और धड़ाधड़ कंसल्टेंट भेजे जा रहे हैं, ना कि कोई किसी ऐसे कंट्री में वो अपना एजेंट भेजते हैं जिसमें आपकी फ़ी भी कम लगे, ट्यूशन फ़ी भी आपसे चार्ज ना हो और आपका काम भी हो जाए। अब मैं बहामास की जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ, इसमें आपकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है। वहाँ पर आपका जो टोटल ख़र्चा होता है वो तकरीबन 6 से 8 लाख रुपया टोटल लगता है। आप नेट पर सर्च करें यूनिवर्सिटी ऑफ बहामास, वो तब आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं ना, तो पाकिस्तानी जितने भी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या कनाडा जाते हैं, उनको इस बारे में मालूमात होती हैं कि अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में पहुँच जाते हैं, जितने भी मतलब 100% लोग अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं ना, तो वापस 10% ही आते हैं। 90% लोग वहीं वहीं पे अपने सेटलमेंट बना लेते हैं। इस टाइम पे तो अब 2023 की बात करें, तो ये 8 लाख से भी ज़ायद लोग गए हैं, और 2022 की अगर बात करें तो 10 लाख से ज़ायद लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में जा चुके हैं पहले से ही। तो मतलब हर साल में लोग जाते हैं, लेकिन इनको जो है वो बताया नहीं जाता, डिटेल्स नहीं बताई जाती कि जिस ऐसी कंट्री में जाएँ जहाँ पर आपका खर्चा कम कम हो। अब जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, बहामास, इसमें आप इसकी जो वर्थ बताता हूँ। आप जो अमेरिकन डॉलर है उसकी और बहामियन डॉलर दोनों की वर्थ एक ही है। दोनों का लेवल एक ही है। एक बहामियन डॉलर और एक अमेरिकन डॉलर आपस में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है? मतलब आप अगर वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर कोई फ़ीस चार्ज नहीं हो रही, 7 से 8 लाख रुपए आपका खर्चा हो रहा है, तो वहाँ पर जाके आप लोग बजाय इसके कि 40-50 लाख रुपए लगाकर एक कंट्री में जा रहे हैं। और मैंने जो आपको ये मेन पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि वहाँ के लोगों को वर्कर्स की ज़रूरत है, और आप लोग तमाम डिटेल्स जो है वो आपको अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे स्टडी वीज़ा के लिए, और उसके बाद वर्क वीज़ा के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। स्टडी के लिए मैं बताता हूँ। स्टडी वीज़ा के लिए अगर आप लोग जाते हैं, आपको 4 साल का वीज़ा इशू किया जाता है बैचलर के लिए। वो भी थोड़ा साथ-साथ अगर आप लोग 4 साल वहाँ पर लगा लेते हैं ना, उससे पहले आपको पीआर मिल जाती है। कनाडा वाला हिसाब होता है इसमें, जो है वो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए होता कि 10 साल आप लोग काटेंगे तो वहाँ पर आपको पीआर मिलेगी। लेकिन वैसे जब आप लोग वहाँ पर जाते हैं तो आप वहाँ पर आपको काम मिल जाता है, वहाँ पे आपको पीआर लेना कोई मुश्किल नहीं होता। अब स्टडी वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे। आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए, जो कि आप लोग बनवाएँगे स्पेशली कंट्री के लिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बहामास के लिए। अगर आप लोग पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट बनवाते हैं ना, तो आप लोग अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए बनवाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर मेंशन करवाया करें कि आप लोग किस कंट्री के लिए बनवा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये होगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग रह रहे हैं।
तीसरी चीज़ आपके पास ये होनी चाहिए कि आपकी जो भी डिग्रीज़ हैं वो वेरिफिकेशन उनकी बोर्ड से, अगर आपकी फेडरल बोर्ड से डिग्रीज़ हैं तो वो फेडरल बोर्ड से आप वेरीफाई करवाएं ओरिजिनल डिग्रीज़। और फिर उसके बाद वही डिग्रीज़ आप लोगों ने जो है वो आईबीसीसी से जो है वो अटेस्ट करवानी है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आप लोगों ने ये जो है वो अटेस्ट करवानी है। ये डिग्रीज़ का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप से गुजरता है कि आपके बोर्ड से, और जिस अगर सिंध बोर्ड है सिंध बोर्ड से, उसके बाद आईबीसीसी से, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। उसके बाद ये जब आपके तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक जो है वो वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जिस पर जाके आप डायरेक्टली आपको यूनिवर्सिटी का जो है वो लिंक भी मिल जाएगा, और बहुत सारे लिंक्स में जो है वो शेयर कर दूंगा जिसमें आप लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। जिस जिस कंट्री के हवाले से हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है हम आपको डिटेल में बताते हैं, और अगर कोई बंदा जो है वो इंटरेस्टेड होता है तो उसके लिए डिटेल्ड कमेंट अगर वो करता है या कुछ जानना चाहता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसे हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएं जिससे उसकी कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। तो उम्मीद की करते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। इसी के साथ तमाम भैया दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।